बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा का समापन हो गया। बिहार की भाषा में कहें तो यात्रा के आखिरी दिन दोनों नेताओं ने खूब गर्दा मचाया। इस यात्रा में तेजस्वी और राहुल ने 25 जिलों की 100 से ज्यादा विधानसभा सीटों को कवर किया है। यात्रा के आखिरी दिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार पैदल मार्च निकाला, यानी कि पदयात्रा की। इस मार्च के रूट में गांधी मैदान से शुरू होकर 4 किलोमीटर दूर पटना हाईकोर्ट के पास अंबेडकर प्रतिमा तक यात्रा को जाना शामिल था। हालांकि मार्च को डाक बंगला चौराहे पर ही रोक दिया गया। इस मार्च को गांधी से अंबेडकर का नाम दिया गया था। आखिरी दिन यात्रा के क्या रंग रहे, क्या कुछ देखने को मिला, किस तरीके से दोनों नेताओं ने सत्ता पक्ष पर ये लोग बरसे, सब कुछ विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। पटना में वोटर अधिकार यात्रा के आखिरी दिन विपक्ष ने एकजुटता दिखाई। यात्रा में इंडिया अलायंस की पार्टियों के चेहरे शामिल हुए। राहुल तेजस्वी की पदयात्रा में टीएमसी सांसद यूसुफ पठान भी सड़क पर उतरे, जबकि टीएमसी कई मुद्दों पर कांग्रेस से किनारा करती नजर आ रही, लेकिन इस यात्रा में उनके सांसद पहुंचे थे। शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से सांसद संजय राउत और एनसीपी शरद गुट से सुप्रिया सुले आखिरी दिन पदयात्रा में शामिल हुए। इसके अलावा कांग्रेस के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेताओं ने आखिरी दिन बिहार में अपना दम दिखाया और यह बताया कि इंडिया अलायंस एकजुट है। गांधी मैदान से खुली बस में सवार होकर राहुल गांधी का काफिला अंबेडकर प्रतिमा की तरफ निकला, लेकिन उसे बीच में ही डाक बंगला चौराहे पर रोक दिया गया। पदयात्रा के लिए गांधी मैदान में काफी तैयारियां की गई थी। मैदान में जगह जगह कांग्रेस नेताओं के पोस्टर थे, जिसमें कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी खड़गे नजर आ रहे थे। पैदल मार्च के बाद डाक बंगला चौराहे पर जनसभा के साथ वोटर अधिकार यात्रा का समापन हुआ। ये तस्वीर देखिए, राजद कार्यालय के बाहर कैसे बैंड बजाकर धन्यवाद तेजस्वी, यानी कि तेजस्वी यादव को धन्यवाद दिया गया। ये जरा बैंड बाजा देखिए। इसके बाद जब जनसभा को संबोधित करने की बारी आई तो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत कांग्रेस और महागठबंधन के कई नेताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ हमला बोला। राहुल गांधी ने क्या कहा आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम आने वाला है। सुनिए। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। चल रहा है वोट चोर गद्दी छोड़। नया नारा चला है बिहार में, वोट चोर गद्दी छोड़। इसको प्ले कीजिए आप, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। वहां भी बोल रहे हैं लोग, चाइना में भी लोग बोल रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। तेजस्वी यादव भी बीजेपी पर खूब बरसे। वो मन से बोल रहे थे वोट चोर, तो पीछे से जनता बोल रही थी गद्दी छोड़। तेजस्वी यादव और जनता की जुगलबंदी देखिए। इस दौरान तेजस्वी यादव का देसी अंदाज भी देखने को मिला। अपने देसी अंदाज में पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग फैक्ट्री गुजरात में लगाएंगे और वोट चाहिए। पूरा बयान आप खुद से सुनिए। इन लोगों का दिमाग घुटने में है। ये लोग चाहता है कि बिहारी ये लोग को ठग ले। ये मोदी जी चाहते हैं फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला है क्या? ऐसे न ऐसे ठग लोगों को ये बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। तो 17 अगस्त को बिहार के सासाराम में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत हुई थी। इसके बाद से इस यात्रा ने बिहार के करीब 25 जिलों के 100 से ज्यादा विधानसभा सीटों को कवर किया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी इस यात्रा का हिस्सा रही हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी कुछ समय के लिए इस यात्रा में पहुंचे और उसका एक तस्वीर शेयर करते हुए तेजस्वी यादव ने पोस्ट किया था कि अवध जीता है, अब मगध जीतेंगे। तो तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी से लेकर तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन भी इस यात्रा में शामिल हुए। लेकिन इस यात्रा से, इस पदयात्रा से, वोट अधिकार यात्रा से कांग्रेस को, राजद को बिहार के अंदर क्या फायदा होगा, क्या चुनावी फायदा मिलेगा, इससे जनता के बीच क्या मैसेज आएगा,
इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय दीजिए। और आखिरी दिन जिस तरीके से नेताओं ने हल्ला बोला, जिस तरीके से गर्दा मचाया, इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय दीजिए और देखते रहिए आप एबीपी लाइव।